हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल टैली डेवलपर 786, जहाँ पर सबका खुशामदीद कहता हूँ और सबको वेलकम है यहाँ पर। जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में सीख रहे थे, FIT प्रैक्टिकल उस्मानिया यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम FIT प्रैक्टिकल हम सीख रहे थे, तो जिसमें हमने 1, 9 और 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो आइए देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम है टाइप ए पैराग्राफ एंड परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। आपको एक पैराग्राफ टाइप करना है और फॉलोइंग टास्क को करना है। तो यहाँ पर आपको 4 टास्क दिया गया है। तो नंबर 1 देखिए, ए में मेक 5 लिस्ट ऑफ नंबरिंग विच कंटेन्स डिटेल ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड इन योर कॉलेज। आपके कॉलेज में कौन से कोर्सेज ऑफर किए हैं वो कोर्सेज को आप यहाँ पर बनाएंगे। 5 लिस्ट बनाना है आपको, आपके कॉलेज में कौन से कोर्सेज ऑफर किए गए हैं। तो ये आप डेटा टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट बनाना है, नंबरिंग लिस्ट बनाना है। तो नंबरिंग लिस्ट बनाने के लिए मैं तो यहाँ पर डमी डेटा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप कॉलेज में कौन से कोर्सेज यूज़ कर सकते हैं वो बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट उसमें। सेकेंड उसमें मेक द 5 लिस्ट ऑफ बुलेट्स कहा गया है, हैविंग हैंड सिंबल विच डिस्क्राइब अबाउट फैसिलिटीज इन योर कॉलेज। तो पहले उसमें नंबरिंग करने को कहा गया, सेकेंड उसमें बुलेट्स बनाने को कहा गया, थर्ड उसमें कीप ए फुट नोट टू एनी वन ऑफ द वर्ड ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। जो भी पहला पैराग्राफ रहेगा उसमें आपको एक फुट नोट बनाना है। ये फुट नोट क्या होता है, मीनिंग होती है, जो वर्ड की मीनिंग होना है आपको पेज के डाउन साइड यानी फुट साइड, पैर की तरफ। फुट नोट का यहाँ पर क्या मतलब है, नीचे जो बॉटम होता है पैर की तरफ, आपको एक मीनिंग उसका दे देना चाहिए। नेक्स्ट आपका फोर्थ टारगेट आता है सेंटर द हेडिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट। हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसकी हेडिंग भी आपको डालना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हेडिंग तो यहाँ पर हो जाएगी। ये फोर्थ वाला टास्क क्या है, सेंटर द हेडिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट। हेडिंग क्या रहेगी यहाँ पर, डिटेल ऑफ द कोर्सेज ऑफर्ड इन योर कॉलेज। डिटेल कोर्सेज ऑफर्ड इन कॉलेज आप हेडिंग डालेंगे ये। ठीक है, चलिए आइए करते हैं हम डिटेल कोर्सेज ऑफर्ड इन द कॉलेज। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो मैं लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, 14 पे रख लेता हूँ, स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ डिटेल कोर्सेज ऑफर्ड बाय कॉलेज। ये मैंने हेडिंग लिख दिया। ये हेडिंग को मेरे को सेंटर करना है। तो मैं सेलेक्ट करने के लिए, देखिए वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक कीजिए, पूरे के पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक कीजिए। फिर से देखिएगा, एक वर्ड को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो वर्ड के ऊपर कर्सर रखिए और डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, अगर आप पूरे के पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर एक वर्ड पे क्लिक 3 मरतबा क्लिक कीजिए, यानी ट्राइस 3 मरतबा आप क्लिक करते हैं तो पूरा, 2 मरतबा करते हैं तो वर्ड सेलेक्ट होगा, 3 मरतबा करते हैं तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट होगा। ये मेरा फोर्थ टास्क है, हेडिंग लिखना था। तो फोर्थ टास्क में हेडिंग क्या है, ये है। तो मैं जाता हूँ, इसको बोल्ड करता हूँ और इसको सेंटर में लाना है। आप यहाँ पे पैराग्राफ में देख सकते हैं हमारे पास 4 अलाइंस है। एक अलाइन है लेफ्ट जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल L है, एक होता है सेंटर जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल E है, एक होता है राइट जिसका शॉर्टकट कंट्रोल R है, एक होता है जस्टिफाई जिसका सेंटर कंट्रोल J है। तो अब मैं इसे चाहता हूं कि सेंटर में रखूं, तो सेंटर में ये आ गया है डिटेल कोर्सेज ऑफर्ड बाय कॉलेज। इसको मैं हेडिंग बनाना चाहता हूं तो आप स्टाइल में जाइए, यहाँ हेडिंग 1 है, देख सकते हैं आप, यहाँ हेडिंग 1 है। तो जैसे ही डाला मैं फिर से सेंटर में ले लेता हूँ उसको और बोल्ड भी कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका कॉलेज का हेडिंग। ये टास्क नंबर 4 था, यहाँ पर डी था, यहाँ पर ये टास्क नंबर डी है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम कौन सा कर रहे हैं हम, ये प्रॉब्लम हम कर रहे हैं थर्ड वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ थर्ड वाला प्रॉब्लम है। तो थर्ड वाला प्रॉब्लम जो है ये मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूँ इसको। थर्ड वाले प्रॉब्लम में हमने हेडिंग डाला है डिटेल कोर्सेज ऑफर्ड बाय कॉलेज।
ये देखिए टास्क है 4th वाला, सेंटर द हेडिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रहा है। हमने डॉक्यूमेंट बना लिया था और वहाँ पर डाल दिया है। अब नंबर 1 टास्क में आपके कोर्सेज क्या क्या ऑफर हुए हैं कॉलेज की तरफ से, आइए देखते हैं। हम यहाँ पर कोर्सेज ऑफर हुए हैं, नंबरिंग की तरफ से डालना है। पहले मैं डाल देता हूँ। अब इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ ज़रा बड़ा कर लूँ तो बेहतर है, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ 14 पे कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके कॉलेज में बीकॉम, एक है जनरल, ठीक है, बीकॉम जनरल, एक है बीकॉम कंप्यूटर्स, और एक है बीबीए जनरल, ठीक है, एक है बीबीए कंप्यूटर्स, और एक है बीबीए ईडीपी। ये 5 कोर्सेस आपके कॉलेज वालों की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो मान के चलिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर कर आपको नंबरिंग देना है। नंबरिंग के लिए आप पैराग्राफ में यहाँ पर सेंटर में आप देख रहे हैं नंबरिंग, इसको क्लिक कीजिए। कौन से नंबर देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट के साथ देना चाह रहा हूँ, ऐसा आ रहा है। अगर मैं ब्रैकेट के साथ देना चाह रहा हूँ, ऐसा आ रहा है। रोमन लेटर में चाह रहा हूँ, ऐसा आ रहा है। कैपिटल लेटर्स में चाह रहा हूँ, ऐसा आ रहा है। स्मॉल लेटर्स में चाह रहा हूँ, ऐसा आ रहा है। और ये भी स्मॉल लेटर्स है डॉट के साथ, ये रोमन लेटर्स है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ नंबरिंग सिस्टम दें, तो आप चाहे तो रोमन में ले सकते हैं या चाहे तो नंबर्स में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रोमन में ले रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। चलिए, ये बन गया आपका कोर्सेस ऑफर वाला। देखिए यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है। मैं 6 पॉइंट तो लिखना नहीं है मुझे, तो डबल एंटर कर दीजिए, वो चला जाएगा। ये था आपका ए वाला सोल्यूशन। 5 कोर्सेस ऑफर करने के लिए बताया था और उसको नंबरिंग करने के लिए बोला था। फिर आपको चाहिए कि डिस्क्राइब करो आपकी फैसिलिटीज़ क्या क्या है कॉलेज में। 5 फैसिलिटीज़ बताओ आपके कॉलेज के, कह रहा है। चलिए मैं एंटर दबाकर 5 फैसिलिटी लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो पहली फैसिलिटी क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉलेज में गुड क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट, फिर क्लासेस विथ, यानी तो डिजिटल क्लासेस भी आप लिख सकते हैं। गुड क्लासेस के बाद आप लिख सकते हैं डिजिटल क्लासेस। आपकी जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आप अपनी तरफ से टेस्ट लिख लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा मोटा। यहाँ पर डिजिटल क्लासेस भी है आपके पास, और एक्सीलेंट लाइब्रेरी भी है आपके पास, एक्सीलेंट लाइब्रेरी, ओके। और आपके पास गेम्स, एक्सीलेंट लाइब्रेरी भी है, गुड कंप्यूटर लैब भी है, और एक्सीलेंट टीचिंग भी है आपके पास। अगर आप सुनने वाले बच्चे हैं तो एक्सीलेंट टीचिंग फैकल्टीज, ओके। ये मैंने बना दिया। तो ये आपके कॉलेज की तरफ से 5 चीज़ें बनाने के लिए कहा था, मैंने छोटा मोटा बना दिया है। आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहा था कि बुलेट्स बनाएं। 5 बुलेट्स आपको देना है, वो भी हैंड सिंबल की तरह। बुलेट्स के लिए आप पैराग्राफ में जाओगे। ये है कहाँ, होम टैब में पैराग्राफ में आप यहाँ पर जाते हो, बुलेट्स नज़र आता है, ये दिखाई दे रहा है बुलेट्स। यहाँ से जाइए और यहाँ पर वो कह रहा है हैंड सिंबल वाला बुलेट चाहिए मुझे। कौन सा बुलेट चाहिए, हैंड सिंबल वाला। डिफाइन बुलेट आप कर सकते हैं, यहाँ से हैंड सिंबल वाला भी कर सकते हैं। तो सिंबल्स में जाइए आप, तो आपको बुलेट्स नज़र आएंगे। तो हैंड सिंबल वाला मुझे चाहिए था, तो हैंड सिंबल वाला मैं कहाँ से लाऊं, कन्फ्यूजन रहेगा। फिर से देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर गए आप, बुलेट्स है सो चीज़ें ले सकता हूँ मैं, ये दिखाई दे रहा है, ये बुलेट्स ही कहलाता है। अब मुझे चाहिए हैंड सिंबल, मैं कहाँ से लाऊंगा, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, डिफाइन न्यू बुलेट्स। डिफाइन न्यू बुलेट्स में मैं क्या करूँगा, पिक्चर भी लगा सकता हूँ मैं यहाँ से, अगर मेरे पास ऑनलाइन है तो, ठीक है। मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ तो उसको क्लोज कर दूंगा। सिंबल्स में जाऊँगा, सिंबल्स में यहाँ पर हैंड सिंबल तो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे चाहिए है हैंड सिंबल, तो हैंड सिंबल के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कहीं है क्या हैंड सिंबल बल्कि। तो आपको ये सारे सिंबल्स कहाँ से मिलेंगे मैं बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ सिंबल्स में फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट में सिंबल आया था,
यहाँ पर जाइए, यहाँ पर वेब या वेड कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ देखिए वेबडिंग्स, ये वर्ड आया वेबडिंग्स। ये वेबडिंग्स ले लीजिए या विंगडिंग्स ले लीजिए, ये फॉन्ट है ये वेबडिंग्स या विंगडिंग्स। यहाँ पे मैं वेबडिंग्स लिया तो काफ़ी सारे तरीके के आए हैं। चलिए चेक करते हैं हम यहाँ पर हैंड सिंबल है क्या। की सिंबल दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, हैंड सिंबल कहीं तो होगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं है तो आप इसमें भी जा सकते हैं, विंगडिंग्स में। आइए विंगडिंग्स में आया है क्या, देखिए ज़रा, दिखाई दे रहा है सारे सिंबल से। देखिए यहाँ पर आया है हैंड सिंबल। चलिए मैं हैंड सिंबल ये ले लेता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। सेलेक्ट करूँगा ये हैंड सिंबल को और ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके किया वो हैंड सिंबल यहाँ पर आ गया। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है तो मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। दिखाई दे रहा है आपको हैंड सिंबल ये, ठीक है। ये था आपका सेकंड टास्क बी वाला। आइए फर्स्ट सेकंड फोर्थ हो गया है तो थर्ड वाला भी देखते हैं। आपका थर्ड टास्क क्या है, सी वाला, कीप ए फुट नोट टू एनी वन ऑफ द वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ में से कीवर्ड क्या है देखते हैं। अब जनरल, ये समझ लीजिए ये पहला पैराग्राफ है, अब ये जनरल है, इसका फुटनोट लिखना चाहिए हम। फुटनोट कहाँ पर रहता है, रेफरेंस में जाइए आप। रेफरेंस कहाँ है, मेन्यू बार में है, ठीक है। मेन्यू बार में आप रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फुटनोट्स आएगा। इंसर्ट फुटनोट बोलिए, जैसा ही आप प्रेस करेंगे ये जो वर्ड था जनरल मैंने जो सिलेक्ट किया था उसके ऊपर 1 आया है। अब मैं मीनिंग लिखूंगा। जनरल का मतलब है कॉमन। कॉमन जैसा ही मैंने वर्ड लिख दिया, इसको सेव कर दिया। अब आप अगर जा रहे हैं वो पैराग्राफ में पहले वाले जनरल को मीनिंग आपने दिया था, जैसे ही मैं माउस कर्सर लिख जाके 1 पे रखूंगा, जनरल का मतलब कॉमन बता रहा है। तो इस तरह से आपका थर्ड सॉल्यूशन हो गया है। नंबर 1 मैंने किया था, फोर्थ वाला सॉल्यूशन यानी डी वाला, डिटेल कोर्स को हेडिंग देना किस तरह से दिया है। फिर उसके बाद नंबर ए वाले में हमने नंबरिंग सिस्टम लिखा है। नंबर बी में हमने हैंड सिंबल दिया है। नंबर 3 में हमने फुट नोट दिया है। इस तरह से आपका थर्ड सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सॉल्यूशन पर, जब तक के लिए